सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी पुरानी कहानी जो आपको इंसाफ, वफादारी और इंसानियत का असल मतलब सिखाएगी। ये कहानी है राजा प्रताप सिंह की, एक ऐसे बादशाह की जिसके पास ताकत भी थी, दौलत भी थी और एक अजीम सल्तनत भी। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे कीमती चीज सिर्फ ताकत नहीं बल्कि सच्चाई और वफादारी है। बहुत पुराने जमाने की बात है जब हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी रियासतें हुआ करती थी। इन्हीं रियासतों में एक अजीम सल्तनत थी जिस पर राजा प्रताप सिंह हुकूमत करता था। उसका महल सोने चांदी से जगमगाता था। दरबार में हाथियों की कतारें खड़ी होती थीं। सिपाही हर वक्त पहरा देते और रातों को महफिलें सजती थीं। राजा हर सुबह दरबार लगाता और लोगों के मसाइल सुनता। दूर दूर से लोग इंसाफ लेने आते और खुश होकर वापस जाते। लोग कहते थे राजा प्रताप सिंह जैसा मुनसिफ बादशाह पूरी दुनिया में नहीं। लेकिन इतनी ताकत और दौलत होने के बावजूद राजा के दिल में एक सवाल हमेशा रहता था। वो सोचता, क्या मेरे दरबार के लोग वाकई मुझसे सच्चे हैं? क्या मेरी सल्तनत में वाकई इंसाफ मौजूद है? बादशाह के हुक्म पर पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया गया। बहुत से लोग दरबार में आए। किसी ने अपनी बहादुरी के किस्से सुनाए, किसी ने झूठी वफादारी दिखाई, मगर राजा के दिल को कोई बात ना लगी। तब एक बूढ़े वजीर ने मशवरा दिया, हुजूर, अगर आप सच देखना चाहते हैं तो शाही लिबास छोड़कर गरीबों के दरमियान जाएं। राजा को ये बात पसंद आई। इसी रात उसने शाही लिबास उतारा, सादा कपड़े पहने और एक आम मुसाफिर बनकर महल से निकल पड़ा। रात का अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी। काफी देर सफर करने के बाद वो एक छोटे से गांव पहुंचा। वहां एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू के पास सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी, 2 बैल और एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत खूबसूरत, नर्म दिल और फरमानबरदार लड़की थी। राजा ने दरवाजा खटखटाया और कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, क्या रात गुजारने के लिए जगह मिल सकती है? रामू ने फौरन दरवाजा खोल दिया। उसने कहा, मेहमान खुदा की रहमत होते हैं, आइए अंदर तशरीफ लाइए। रामू ने अपनी आखिरी रोटी भी मेहमान के सामने रख दी। ये देखकर राजा हैरान रह गया। रात को उसने देखा कि राधा खामोश और उदास बैठी है। राजा ने वजह पूछी तो रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, कल एक जालिम वसूल करने वाला आएगा, मैं उसका कर्ज अदा नहीं कर सका। अगर पैसे ना दिए तो वो मेरी बेटी को अपने साथ ले जाएगा। ये सुनकर राजा के दिल में दर्द उठा। वो सोचने लगा, अगर मेरी सल्तनत में एक गरीब बाप अपनी बेटी की इज्जत ना बचा सके तो मेरी बादशाहत किस काम की? अगली सुबह वो जालिम वसूल करने वाला आ पहुंचा। उसने आते ही रामू को धमकाना शुरू कर दिया। तब अचानक राजा आगे बढ़ा और बोला, उसका कर्ज मैं अदा करूंगा। वसूल करने वाला हंसने लगा, तुम एक गरीब मुसाफिर? राजा ने अपनी उंगली से एक शाही अंगूठी उतारी और कहा, ये ले जाओ, कल महल में आकर अपनी रकम ले लेना। वो आदमी अंगूठी देखते ही घबरा गया क्योंकि वो शाही निशान था। वो फौरन वहां से चला गया। रामू और राधा दोनों की आंखों में आंसू आ गए। राधा ने कहा, आपने हमारी इज्जत बचा ली, हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। राजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने सिर्फ इंसाफ किया है। अगले दिन जब राजा महल वापस पहुंचा तो उसने फौरन हुक्म जारी किया, सल्तनत के तमाम जालिम वसूल करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाए। गरीबों के लिए अनाज के गोदाम खोल दिए गए। हर गांव में इंसाफ के दरबार कायम किए गए और फिर रामू और राधा दोनों को शाही महल बुलाया गया। राजा ने राधा को अपनी बेटी की तरह इज्जत दी और रामू को अपना खास मशीर बना लिया। कुछ दिन बाद दरबार में राजा ने सबके सामने कहा, ताकत, दौलत और महल इंसान को बड़ा नहीं बनाते, असल अजमत इंसाफ और वफादारी में है।
जो अपने लोगों का दर्द समझे वही हकीकी बादशाह होता है। उस दिन के बाद राजा प्रताप सिंह ने पूरी जिंदगी इंसाफ और रहम से हुकूमत की। उसकी सल्तनत में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई मजलूम रोता नहीं था और लोग उसे मोहब्बत से महाराजा प्रताप कहकर याद करते थे। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे लिए एक सबक है। अगर कोई इंसान मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा हो तो उसकी वफादारी कभी ना भूले, क्योंकि असल बादशाह वही होता है जो लोगों के दिल जीत ले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।